दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों ज़िंदगी में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहली चीज़ आपको तब करना ही पड़ेगा। जब तक आप तब नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में झारखंड ने रूबन मिशन के लिए डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? दोस्तों इसका आंसर होगा प्रथम। और अब हम बात करते हैं झारखंड के बारे में। थोड़ा सा झारखंड के बारे में जानकारी रखना जरूरी है आपको। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल है रमेश बैस। राजधानी रांची। स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। और किससे अलग हुआ था? किन दो राज्यों को उस टाइम में अलग किया गया था? तो उसमें बिहार और झारखंड को अलग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ की राजभाषा हिंदी है और विधानसभा सीट 81, राजभाषा सीट है 6 और लोकसभा सीट है 14। अगर राज्य विशेष की बात करें तो यहाँ का भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर है, जो कि टाटा के नाम से फेमस है, टाटा जी। और पलामू या बेतवा उद्यान है, यहाँ पे दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पे हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में DGCI ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित HPV वैक्सीन को मंजूरी मिली है। इसे किस कंपनी ने बनाया गया? तो दोस्तों इसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया गया और ये कैंसर में काम आती है। याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा मोहम्मद शमी। अब हम बात करते हैं क्रिकेट की, तो थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में और भी हम जानकारी जानेंगे। तो रोहित शर्मा लगातार T20 में 13 जीत हासिल करने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। और ICIC रैंकिंग में विराट कोहली 13वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले खिलाड़ी हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा नारायण कुमार को। जापान और इंडिया के बीच में रिश्ते मजबूत बनाने के लिए इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में महा मेट्रो और किसे एशिया के सबसे लंबे मल्टी लेयर वायडक्ट निर्माण के लिए सम्मानित किया गया है? और ये मिशन सक्सेसफुल हुआ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता अवधेश कौशल का निधन हो गए हुए थे। तो दोस्तों वो थे सामाजिक कार्यकर्ता। अभी निधन किस किस का हुआ उसके बारे में थोड़ा सा हम जान कर लेते हैं लेटेस्ट। तो यहाँ पे BK सिंघल VSNL के पूर्व अध्यक्ष एवं इंटरनेट के जनक जिन्हें कहा जाता है। तरुण मजुमदार जो बंगाली फिल्म निर्माता हैं। P गोपीनाथन नायर स्वतंत्रता सेनानी है। मोहम्मद बरकिंडो OPEC के महासचिव हैं। तो इन लोगों का निधन हुआ है, याद रखिए एग्जाम के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? तो दिवस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मलाला दिवस मनाया गया है 12 जुलाई को। और ये किसके नाम पे रखा गया आपको इसको कमेंट करके बताना है मुझे। अगला हमारा प्रश्न है, पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से दिवस कब मनाए गए हैं। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है और GST दिवस भी बोल सकते हैं। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली दिवस। 7 जुलाई को विश्व किसविली दिवस या विश्व चॉकलेट दिवस बोल सकते हैं। 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस। और 4 को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राज की 125वीं जयंती मनाई गई। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, विश्व UFO दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और 1 जुलाई को राष्ट्रीय
सा दिवस मनाया गया। तो यह दिवस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है झारखंड में, और झारखंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर वाले प्रश्न में। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लेस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो मुंबई है, मुंबई का शिवाजी छत्रपति महाराज टर्मिनल, CSMT, हाँ याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और ये आपको मैं हर वीडियो में देता हूँ 10 प्रश्न, ताकि आपका जीके भी तैयार हो करंट अफेयर के साथ साथ। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में मेट्रो पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? सॉरी, थोड़ा हाल ही में लग गया उसमें। मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है श्रीधरन। श्रीधरन जिन्होंने मेट्रो के निर्माण में बहुत सहयोग किया है, इसलिए उनका नाम मेट्रो पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध है, उसके बाद में 1857 की क्रांति, ये सब आपको याद रखना है। तो ये 22 जून 1757। अब किन के बीच लड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद ने की थी। अगला हमारा प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये महानदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। और आप नर्मदा नदी का आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ये टोकोफेरॉल। और रेटिनॉल विटामिन ए। आप मुझे थायमिन का नाम बताइए, थायमिन किसका नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है? देखिए, दिल्ली में समाधि स्थल है सबके, राजीव गांधी के हैं, महात्मा गांधी के हैं, लाल बहादुर शास्त्री के हैं। तो ये समाधि स्थल के नाम अलग अलग है, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अमर ज्योति किसका है। और यहाँ पे है, आंसर होगा हमारा विजय घाट। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? देखिए, राजधानी के से रिलेटेड प्रश्न और याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो श्रीलंका की राजधानी आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो ये इसका आंसर होगा कोलंबो। काठमांडू नेपाल की राजधानी और बीजिंग किसकी, आपको कमेंट करके बताना है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? देखिए, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। गंगा के किनारे कौन सा बसा है आपको ये बताना है। और सरयू के नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको घूमर होगा, और झूमर के बारे में आपको बताना है ये कहाँ का नृत्य है। छपेली के बारे में भी आपको बताना होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1905 में। अब आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, और उसके बाद में 1907 में क्या हुआ था, ये भी आपको बताना होगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम अपनी जर्नी चालू रखेंगे, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए, अपने एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो सके। परीक्षा, कोई भी आप परीक्षा जो कि किसी भी कंपटीशन की, पूरी तरह से आपको सक्सेस दिला दें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।